Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस वीडियो में आप फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर यानी फूल, और ये लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। अभी तक पिछले क्लासेज में, जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 7th में पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, फ्लावर के बारे में बेसिक आपने पढ़ा होगा। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा। और आपको इतना पता होगा कि फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो प्लांट के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करते हैं। अब जाहिर है कि क्लास 11th का लेसन है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे उन्हीं सब के बारे में। तो फूल क्या होते हैं? तो फ्लावर का डेफिनेशन होता है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। शूट मतलब स्टेम। जो स्टेम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। अदरवाइज क्या होता है, स्टेम का काम होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो होता क्या है कि जो स्टेम होती है उसमें जो एपेक्स होता है, यानी टिप जो होती है, वहाँ पर होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसका नॉर्मल कोर्स में काम है कि वहाँ पर सेल डिवाइड होते हैं और उनसे स्टेम का फर्दर ग्रोथ होता है। लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टेम बदल जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और उसके बाद वहाँ से फूल बनते हैं। एक बार जब एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है, तो क्या होता है कि इंटरनोड्स वो फर्दर इलोंगेट नहीं होते हैं, और एक्सिस जो होती है स्टेम की वो कंडेंस्ड हो जाती है, यानी चिपटी हो जाती है, वो लंबी नहीं होती। अब उसके बाद जो एपिकल मेरिस्टेम है, उनसे डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली निकलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्लावर के जो पार्ट हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और ओवरी, ये उसी एपेक्स से अलग अलग निकलते हैं, लैटरली मतलब किनारों से निकलते हैं। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। तो जब शूट का टिप फ्लावर बनेगा तो एक ही फूल निकलेगा। अदरवाइज अगर डिफरेंट नोड से वहाँ के एपिकल मेरिस्टेम से फूल बनते हैं, तो फिर गुच्छों में फूल निकलते हैं। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इन्फ्लोरेसेंस। तो जब एक ही फूल होता है तब तो कोई एबनॉर्मल बात नहीं होती, नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन एक से अधिक फूल होते हैं तो ये देखा जाता है कि उनका अरेंजमेंट क्या है। अब यहाँ पर जिस डंठल पे फूल लगते हैं गुच्छों में, उसको स्टेम नहीं बोलते हैं। अब चूंकि ये मॉडिफाइड हो जाता है, स्टेम का काम नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रैकिस बोलते हैं। और रैकिस पर या मेन एक्सिस पर जो फूलों का अरेंजमेंट होता है, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं। एक का नाम है रेसिमोस और दूसरे का नाम है साइमोस। रेसिमोस को इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं और साइमोस को डिटर्मिनेट कहते हैं। इनडिटर्मिनेट इसलिए कहते हैं कि इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, कभी भी ग्रोथ होना बंद नहीं होता है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है, एक सर्टेन नंबर ऑफ फ्लावर्स के आने के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। तो होता क्या है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में जो टर्मिनल बड है, मतलब सबसे आखिरी वाला बड, वो ग्रो करता रहता है और उससे कोई फूल नहीं निकलता है, बल्कि लैटरल बड से फूल निकलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर कोई फूल नहीं होगा। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल फ्लावर होता है, और एक बार जब टर्मिनल फ्लावर निकल गया तो टर्मिनल बड का ग्रोथ रुक जाता है और उसके बाद लैटरल ऑर्डर में फूल बनते रहते हैं। ठीक है,
अब चूंकि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले फूल बनते हैं, बाद में नीचे वाले फूल डेवलप होते हैं, तो इस टाइप के सक्सेशन को एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं, जिसमें कि टॉप वाला फ्लावर पहले मैच्योर होता है, सॉरी टॉप बेस वाला फ्लावर पहले मैच्योर होता है और टॉप वाला फ्लावर बाद में मैच्योर होता है। अब जैसे यहाँ पर मान लिया कि टर्मिनल बड होगा, तो पहले 2 फ्लावर निकलेंगे, टर्मिनल बड थोड़ा ग्रो करेगा, फिर फ्लावर निकलेंगे, फिर टर्मिनल बड ग्रो करेगा, फिर फ्लावर निकलेगा। तो जो नीचे वाले फूल होते हैं वो उनकी मैच्योरिटी पहले होती है और ऊपर वाले फूलों की मैच्योरिटी बाद में होती है। साइमोज इन्फ्लोरेंसेस में चूंकि टर्मिनल फ्लावर पहले बनता है, तो यहाँ पर बेसी पेटल सक्सेशन होता है, यानी टॉप वाले फूल पहले मैच्योर होते हैं और नीचे वाले फूल बाद में मैच्योर होते हैं। तो यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में साइज के डिफरेंस से ये डिपिक्ट किया गया। जैसे ये छोटे फूल हैं, मतलब इनकी मैच्योरिटी अभी नहीं हुई है, इन फूलों का साइज बड़ा है, मतलब ये मैच्योर हो चुके हैं। यहाँ पर उसका उल्टा है, जो टॉप वाले फूल हैं उनका साइज बड़ा है और नीचे वाले फूलों का साइज छोटा है। ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। थैलेमस बोलते हैं जो बेस होता है सोलेन, जिसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स लगते हैं। तो ये जो बेस है फ्लावर का, ये थैलेमस है। अब थैलेमस पर ओवरी के रिलेशन में बाकी जो फ्लोरल पार्ट होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, इस क्राइटेरिया पर ओवरी को 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोलते हैं हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है एपीगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है कि जो गाइनोसियम होता है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होती है और बाकी जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो उसके नीचे से थैलेमस पर निकलते हैं। तो ये गाइनोसियम है, ओवरी है, और यहाँ इसके नीचे से स्टामेन निकल रहा है, फिर पेटल निकल रहा है और ये सेपल्स निकल रहे हैं। ऐसे केस में कहते हैं कि ओवरी सुपीरियर होती है। अब पेरीगाइनस के केस में क्या होता है कि गाइनोसियम और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर होते हैं। तो ये गाइनोसियम है, ये स्टामेन्स हैं, पेटल्स हो गए और ये सेपल्स हो गए। इस कंडीशन में कहते हैं कि ओवरी इज हाफ इंफीरियर। एपीगाइनस के केस में क्या होता है कि ओवरी बिल्कुल नीचे चली जाती है और जो थैलेमस होता है वो ऑलमोस्ट ओवरी को एनक्लोज कर लेता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के काफ़ी ऊपर से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये स्टामेन है, ये पेटल है, ये सेपल्स हैं। तो इस केस में गाइनोसियम की पोजीशन सबसे नीचे होती है और कहते हैं कि ओवरी जो है वो इंफीरियर है। ठीक है, तो ओवरी सुपीरियर होगा, मतलब हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस के केस में ओवरी इज हाफ इंफीरियर और एपीगाइनस के केस में ओवरी इंफीरियर पोजीशन पर होगा। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा। जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है उसको कहते हैं कैलिक्स, और जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं कैलिक्स के उनको पेटल्स, सेपल्स बोलते हैं। सेकंड वर्ल्ड को कोरोला बोलते हैं और जो उसके मेंबर्स होते हैं उसको पेटल बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड इज कॉल्ड एंड्रोसियम और उसके मेंबर को स्टामेन बोलते हैं। और आखिरी सेंट्रल वर्ल्ड को गाइनोसियम बोलते हैं, जो ओवरी से बनी होती है। ठीक है, अब इसमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जब सेपल्स अलग होंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपेलस। अगर सेपल जुड़े हुए होंगे आपस में तो उस कंडीशन को गैमोसेपेलस बोलते हैं। पॉली मतलब कई, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है पॉलीसेपेलस है, ये गैमोसेपेलस है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरह से अगर पेटल्स अलग अलग होंगे तो कंडीशन को कहते हैं पॉलीपेटेलस, और अगर पेटल्स जुड़े हुए होंगे तो गैमोपेटेलस कहते हैं। कई फूल में आपने देखा होगा, जैसे कनेर के फूल में देखा होगा या धतूरा के फूल में देखा होगा कि वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है और नीचे से जो है पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में
पॉलीसेपेलस है, मतलब सेपल्स अलग अलग हैं और पेटल्स गैमोपेटलस है। इस कंडीशन में पॉलीपेटलस यानी पेटल्स अलग अलग हैं और सेपल जुड़े हुए हैं, गैमोसेपेलस है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है एस्टिवेशन। ये आगे जब आप प्लांट फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी काम आएगा। जो सेपल्स होते हैं और पेटल्स होते हैं, उनके वर्ल्ड का अरेंजमेंट जो होता है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। अब ये 4 टाइप के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। अब वेलवेट में क्या होता है कि जो जितने भी पेटल्स या सेपल्स होते हैं वो रिंग के शक्ल में अरेंज होते हैं, लेकिन किसी में भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये ऊपर से व्यू है, ट्रांसवर्स सेक्शन आप कह सकते हैं। ये पेटल है, ये अलग पेटल है, अलग है, अलग है, किसी में ओवरलैपिंग नहीं है। ये नॉर्मल व्यू है साइड से, इससे आपको और क्लियर पता चलेगा। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। जब पेटल या सेपल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे ये वाला जो है इस पर ओवरलैप कर रहा है, ये इस पर कर रहा है, ये इस पर कर रहा है, ये इस पर कर रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्विस्टेड। ये साइड व्यू है। एग्जाम्पल्स ओकरा और कॉटन। अब यहां पर जो ओवरलैपिंग है इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे इसके ऊपर 2 ओवरलैप हैं, ये किसी पर ओवरलैप नहीं कर रहा, ये 2 पर ओवरलैप कर रहा, तो इस केस को कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये साइड व्यू है। एग्जाम्पल है कैसिया और गुलमोहर। अब एक स्पेशल कंडीशन आता है, इसमें क्या होता है कि एक पेटल या सेपल काफ़ी बड़ा होता है जो बाकी को ओवरलैप करता है, उसके नीचे उससे थोड़ा छोटा होता है और एक मतलब पेयर्स होते हैं, और फिर लास्ट वाला जो होता है सबसे छोटा होता है। तो इस अरेंजमेंट को वैक्सिलरी बोलते हैं। ये साइड व्यू है। मटर के फूल में आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो लेग्यूमिनेसी होते हैं, दलहन वाले फूल होते हैं, उनमें इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम में क्या होता है कि एक डंठल होती है जिसको स्टामेन बोलते हैं, सॉरी पूरे को स्टामेन बोलते हैं, और ऊपर कैप्सूल होता है जिसको एंथेरिडियम बोलते हैं। अक्सर एक स्टामेन में 2 लोब होते हैं एंथेरिडियम में, और हर लोब में 2-2 चैम्बर होते हैं। तो अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो आपको टोटल 4 चैम्बर देखेंगे। इन्हीं चैम्बर्स में पॉलन ग्रेन बनते हैं। एक कंडीशन होती है जब स्टामेन स्टेराइल होता है, तो स्टेराइल स्टामेन को स्टेमिनोड कहते हैं। स्टेराइल मतलब कि उसमें से एंथर का प्रोडक्शन नहीं होता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब स्टामेन के अटैचमेंट के बेसिस पर कई टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कि स्टामेन पेटल से या किसी चीज़ से अटैच तो नहीं है। अगर स्टामेन पेटल्स से अटैच्ड होते हैं तो उस कंडीशन को एपीपेटलस कहते हैं। धतूरे का फूल आप लेंगे, अगर उसको बीच से काटेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पेटल से स्टामेन अटैच्ड होता है। अगर स्टामेन फ्री होते हैं, पेरियन से अटैच होते हैं यानी पेटल से नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन को एपीफाइलस कहते हैं। ज़्यादातर फूलों में ऐसा देखने को मिलता। अब स्टामेन अलग अलग होते हैं, कई बार आपस में चिपके हुए होते हैं। उस कंडीशन में 2 टाइप होती है। एक को कहते हैं पॉलीएंड्रस, जब अलग अलग स्टामेन होते हैं। अगर स्टामेन आपस में जुड़े हुए होते हैं तो सिनएंड्रस बोलते हैं। अब सिनएंड्रस मतलब जुड़े हुए केस में भी कई कैटेगरी हो सकती है। अगर सारे स्टामेन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक गुच्छा बनाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोएडेल्फस। ये मोनोएडेल्फस का एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा चाइना रोज में आपको दिखेगा, उड़हल के फूल में। अगर स्टामेन्स 2 ग्रुप में होते हैं, जैसे एक ग्रुप में कई स्टामेन होंगे, एक अलग होगा, या दोनों में कई हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाई एडेल्फस, मतलब 2 हो गया। जब कई ग्रुप होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, तो कहते हैं पॉली एडेल्फस। ठीक है। अब आते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम में भी
तीन कंडीशन होते हैं, मोनोकार्पस, एपोकार्पस और सिनकार्पस। मोनोकार्पस मतलब एक ओवरी होती है सिंगल। एपोकार्पस में एक से ज़्यादा होगी लेकिन तीनों अलग अलग होंगे, तीन चार जो भी होंगे अलग अलग होंगे। और सिनकार्पस में एक से ज़्यादा होंगे लेकिन सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखने से पता चलता है, ये मोनोकार्पस है, सिंगल ओवरी दिख रही है। ये एपोकार्पस है, मोर देन वन, लेकिन सब अलग अलग हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है इनका। सिनकार्पस में तीन हैं लेकिन तीनों आपस में जुड़े हुए हैं एक सेप्टम से या वॉल से। ठीक है। अब एक और टर्म आता है प्लेसेंटेशन, जो ओवरी में ओब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसमें कई टाइप होते हैं, मार्जिनल, उसके बाद एक्जाइल, पैरिएटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल तब कहते हैं जब जो मेन जो सुचर होता है, यानी जहाँ पर कनेक्शन होता है ओवेरियन वॉल का, उससे एक लाइन से ओब्यूल्स अटैच्ड होते हैं अल्टरनेट रो में। ठीक है। जैसे मटर में होता है, मटर के फल को जब आप छीलेंगे फली को, तो आपको ये बीज मिलेंगे इस तरह से लगे हुए। ये जो बीज हैं ये जाहिर है कि ओब्यूल से बने हैं, और ये सेंट्रल मीडियन सुचर है, मतलब सुचर मतलब सिलाई बोलते हैं। ठीक है। तो प्लेसेंटा इसी को कहते हैं, ये एक रिज बनाता है अलोंग वेंट्रल सुचर। ठीक है। दो रो होंगे अल्टरनेट, मटर आप छीलेंगे तो एक तरफ में कुछ बीज आपको मिलेंगे, दूसरी तरफ में दूसरे हाफ में कुछ और बीज मिलेंगे। इसको मार्जिनल बोलते हैं। जब ओब्यूल्स कई ओवरी जब बनी होती, बीच में एक एक्सिस होता है, और उस एक्सिस के अलोंग अगर ओब्यूल्स होंगे तो उसको बोलते हैं एक्जाइल। ठीक है। तो ऐसा चाइना रोज में देखने को मिलता है, टमाटर में होता है, लेमन में होता है, संतरे में होता है। जब ओब्यूल्स ओवरी की पेरीफेरी पर लगे होते हैं, परिधि पर, तो इसको कहते हैं पैरिएटल। अब इसमें कुछ केस में क्या होता है, ज़्यादातर में तो कोई सेप्टम नहीं होता, कोई पार्टीशन नहीं होता है। कुछ केस में फॉल्स पार्टीशन होता है, जैसे मस्टर्ड और एर्जीमोन में। लेकिन जो ओव्यूल्स होंगे वो पेरीफेरी पर लगे होंगे। अब एक आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल एक्जाइल की तरह ही होता है, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सेप्टम नहीं होता, पार्टीशन नहीं होता। ठीक है। ये अंतर है, यहाँ पार्टीशन है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। इसका एग्जाम्पल है डायंथस, प्रिमरोज। अब एक लास्ट टाइप आता है बेसल। इसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है जो ओवरी की बेस पर होता है, नीचे होता है, और एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।